हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। राज एंड फैमिली किचन में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ जो मैं बना के दिखाती हूँ मैं क्या बनाऊंगी। तो मैं आज बनाऊंगी जच्चा के लिए जो सुठैला होता है ना, जच्चा के लिए सुठैला बनाते हैं। आज मैं सुठैला की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो ज़्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनता है। तो मैं आज उसकी रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो मैं सुठैला कैसे बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को बना करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो देखें और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज मैं उस सुठैले में क्या क्या डालूंगी वो भी मैं आपको आज दिखाती हूँ मैं क्या डालूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है ये गुड़। तो ये मेरे पास कम से कम 1.5 किलो गुड़ होगा। ये 1.5 किलो या 2 किलो के करीब होगा, मैंने वेट नहीं किया है इसका। तो ये मेरे पास गुड़ है। तो मैं इस गुड़ का सुठैला बनाऊंगी। और ये मेरे पास है मखाने। तो ये बहुत बढ़िया वाले मखाने, फूल मखाने हैं। तो ये मैंने एक बाउल भर के, बड़ा बाउल भर के मखाने लिए हैं। और ये मेरे पास है गोला। तो इस गोले को मैंने कद्दूकस कर लिया था। तो ये कद्दूकस कर लिया है। और ये मेरे पास है सौंठ। तो ये मैंने सौंठ को थोड़ा ओवन में 30 सेकंड के लिए इसे वो कर लिया। तो ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। और अब मैं इसे पीसूंगी ना तो बड़ी आसानी से पिसेगी ये। तो ये मैंने सौंठ ले ली है। और ये मेरे पास है गोंद, जो बबूल का गोंद होता है ना। अब ये मैंने गोंद ले लिया। तो ये बड़े कमर में दर्द वर्द होता है तो ना इसको बहुत फायदा करता है। और ये मैंने लिए हैं बादाम, ये लिए मैंने काजू। अब मसालों में कुछ मैंने लिए हल्दी। तो ये मेरे पास हल्दी है। और ये मेरे पास है जीरा। और ये है अजवाइन। तो मैं इन सब सारी चीज़ों को डाल करके आपको बनाकर दिखाती हूँ सुठैला मैं किस तरह से बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग मेरा वीडियो देखें। फ्रेंड्स, तो मैंने कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी घी। तो ये मेरे पास देसी घी है। तो मैं इसको घी को डालूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा घी गर्म हो गया है। और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद को डालेंगे। तो जब ये बच्चे होते हैं ना, लेडीज वो जच्चा के लिए ये सुठैला बना के रख देते हैं। तो ये सुठैला बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। अब जैसे हरीरा बनता है ना उसी तरह से ये सुठैला, लेकिन ये सूखा बनता है। इसमें कोई पानी वानी नहीं पड़ता है बिल्कुल। तो इसको रख देते हैं ना दूध के साथ, सुबह शाम दे देते हैं तो बहुत फायदा करता है। तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डाल करके सारे गोंद को भून लूँगी। तो वो गोंद अच्छे से भुनना चाहिए। इसमें अगर थोड़ा कम भुनेगा ना तो ये दांतों में चिपकेगा। तो इसको अच्छे से थोड़ा मीडियम गैस पे इसको भूनना चाहिए। अब मैं इसमें डालूंगी बादाम भुनने के लिए। तो बादाम काजू अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप इच्छा हो उतने डाल लो। तो मैंने तो फ्रेंड्स, जो ये है ना बादाम थोड़े ज़्यादा भुने जाते हैं और काजू थोड़े कम भुने जाते हैं। तो ये बादाम मेरे आधे भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी काजू। तो ये भी साथ में ही हो जाएंगे। तो इस तरह से तो मैंने अपने हिसाब से डाल दिए हैं जितने मुझे डालने थे। और आप लोग जितना खाएं उतना डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट के लिए कोई वो नहीं है, ज़्यादा डालना चाहे ज़्यादा डाल दें और कम डालना चाहे कम डाल दें।
अब काजू और बादाम सिक गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी इस तरह से। तो देखिए ये अच्छे से हल्के हल्के गुलाबी हो गए हैं, मैंने सेक लिया। अब मैं इसमें डालूंगी मखाने। तो फ्रेंड्स ये मखानों को मैं थोड़ा मीडियम गैस पे धीमे धीमे भूनूंगी, क्योंकि इसको तेज पे नहीं भूनना चाहिए। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, जब मैं इनको निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स मखाने भुन गए हैं, इनको हम इसमें कटोरी में निकाल लेंगे। इसमें मैं बहुत ज़रा सा घी डालूंगी। तो ये मैं ना घी से बना रही हूँ सोठेला, तो इसमें घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। तो क्योंकि गोले में खुद भी अपने आप का घी वो होता है ऑयल, तो इसे हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इस तरह से अब हम इसको सबसे लास्ट में भूनेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा गोला भी बढ़िया से भुन गया है। तो इनको हमें अच्छे से भुनना होता है सारी चीज़ों को। अगर हम इनको कम भूनेंगे ना तो इसमें फफूंदन आने का डर रहता है, ज़्यादा दिन फिर चलती नहीं है। तो हम इसको अच्छे से भून लेते हैं, फिर ये हम महीनों रख के खा सकते हैं। 1-2 महीने भी कुछ भी इनका ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमें पानी नहीं डालते हम लोग। तो फ्रेंड्स अब इसमें मैं घी और डालूंगी। तो इसमें घी काफ़ी लगता है सोठेला में, तभी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए मैंने इसमें देखिए फ्रेंड्स मखाने इस तरह से ऐसे भुन जाते हैं ना, ऐसे फोड़ेंगे तो आराम से फूट जाते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब घी गर्म हो गया है, तो इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले हल्दी पाउडर। ये देखिए ये हल्दी पाउडर है, इसको मैं सबसे पहले भूनूंगी। तो इस हल्दी बहुत ज़रूरी होती है जच्चा के लिए, तो ये बहुत अंदर के सारे दर्द को निकाल लेती है। तो इसको मैं इस तरह से घी में सबसे पहले इसको भूनूंगी, इसका सारा कच्चापन निकाल दूंगी। और इसके लिए मैं गैस बिल्कुल धीमी कर दूंगी, नहीं तो ये हमारे मसाले सारे जल जाएंगे। तो ये सूखी हल्दी है तो बहुत जल्दी भुनती है। तो ये हल्दी एक तरह से भुन गई है। अब इसमें मैं साथ में ही जीरा और अजवाइन जो मैंने पीस ली है, तो ये भी डाल दूंगी। इसको भी मैं हल्का सा भून लूंगी। और साथ में हल्दी भी और भूनती जाएगी। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मेरे पास है सौंठ, जिसको मैं सबसे ज़्यादा सौंठ का यूज करूँगी। तो ये मैं सौंठ डाल दूँगी। ये मैंने पीस ली है, पीस के छान करके, और इसको मैंने पाउडर बना लिया है। अब मैं इसको भी इस तरह से भून लूँगी। तो ये मैंने सारे मसालों को भून लिया है कढ़ाई में डाल करके। अब ये कोई भी मसाला कच्चा नहीं रहा है, सारे ड्राई फ्रूट भून लिए हैं। अब इस तरह से ये सोठेला बनता है। ये देखिए मसाले कितने अच्छे से भुन रहे हैं, क्योंकि सौंठ भी मेरी हल्की सी भुनी हुई थी, क्योंकि मैंने थोड़ी ओवन में इसको भून लिया था। तो धीरे धीरे करके इस मसाले को मुझे भून लेना है।
तो फ्रेंड्स थोड़ा घी हम और बढ़ा देंगे इसमें, इस तरह से। ये देखिए, तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं, बहुत अच्छे। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। ये देखिए मैंने गुड़ जो ले के रख रखा है, इसको मेरे पास दो तरह का गुड़ था, एक रेड कलर का था, एक थोड़ा लाइट कलर का था, तो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया है। अब ये इस घी में ही गुड़ हमारा पिघल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने घी में ही मसाले डाल करके इस गुड़ को पिघला लिया है। तो ये अच्छे से थोड़ा बढ़िया से पिघल गया, देखिए इसमें मसाले सारे मिक्स हो गए। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट। तो मैं ड्राई फ्रूट डालूंगी। देखिए ये मेरे पास गोला है और गोंद है, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा क्रश कर लिया है, बारीक कर लिया थोड़ा सा। तो इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मेरे पास है मखाने, काजू और बादाम, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स वैसे भी इसको अगर आप लोग ना सर्दियों में बना के रख लें, ज़रूरी नहीं कि जच्चाही के लिए बनाएं, ऐसे ही बना करके रख लें तो खुद भी खाएं, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। ये सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। और इस तरह से आप ड्राई फ्रूट भी खा सकेंगे, और गुड़ तो हेल्दी होता ही है, और इसमें सारी चीज़ें जो पड़ी हैं सारी हेल्दी पड़ी हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो हमारे यहाँ तो ये बचपन से बनता आया है, तो हमने तो इसको देखा है कि किस तरह से फ़ायदा करता है। और आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना करके ज़रूर रखें और खाएं और बताएं कितना फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें परात में इसको इस तरह से निकालूंगी। इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। तो इसके ज़्यादा पतले पीस नहीं कटेंगे, थोड़े मोटे ही कटेंगे इस तरह से। अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो मैं इनके पीस काट लूँगी। तो ज़्यादा छोटे छोटे पीस नहीं काटने हैं, इस तरह से बड़े बड़े पीस काटने हैं। तब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये आराम से निकल जाएंगे। अभी ये थोड़े गर्म हैं, तो इस तरह से मैंने पीस काट लिए हैं। इसी तरह बाकी के भी मैं काट लूँगी। ये देखिए मेरे पास है। अब ये जब ठंडा हो जाएगा ना, तो एकदम से निकल जाएगा। इस तरह से आराम से ये निकल गए। देखिए इस तरह से हम सारे पीसों को निकाल लेंगे। ये देखिए बड़े आराम से निकल जाते हैं।